भोलपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में दामोदर अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। दामोदर बहुत ही गरीब था। उसके पास खाने तक को कुछ नहीं था। काफी ढूंढने के बाद भी दामोदर को कोई काम नहीं मिला। एक दिन दामोदर घर आकर अपनी बीवी से बोलता है, इस गांव में काम मिलना बहुत ही मुश्किल है। चलो हम कहीं दूसरे गांव चलते हैं, वहां काम ढूंढेंगे। और फिर दामोदर अपने परिवार के साथ उस गांव को छोड़कर चल देते हैं। चलते चलते रात हो जाती है और उस वजह से दामोदर अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ रास्ते में ही एक पेड़ के नीचे रुकने का फैसला करता है। और फिर दामोदर अपने एक लड़के से बोलता है, बेटा तुम कहीं से लकड़ी ढूंढ कर लाओ। और दूसरे बेटे से बोलता है, बेटा तुम कहीं से पानी ढूंढ कर लाओ। और अपनी बीवी को चूल्हा बनाने के लिए कहता है और खुद वो उस जगह की सफाई करने में लग जाता है। तभी उसके दोनों बच्चे भी लकड़ी और पानी लेकर आ जाते हैं। फिर दामोदर उसी पेड़ के नीचे एक चूल्हा जलाता है और उस पर पानी गर्म करने के लिए रख देता है। वहीं उसी पेड़ के ऊपर एक हंस रहता था। वो यह सब देख रहा था। यह देखते देखते वो सोचने लगा, यह कैसे मूर्ख लोग हैं। इन्होंने चूल्हा तो जला दिया मगर इनके पास पकाने को तो कुछ भी नहीं है। फिर हंस ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? दामोदर बोला, तुझे मार के खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? दामोदर बोला, हमारे पास ना पैसा है और ना ही सामान, तो क्या करें, तुम्हें ही खा लेंगे। यह सुनते ही हंस सोच में पड़ गया। इन्होंने चूल्हा भी जला लिया है और ये सारे काम करने वाले लोग हैं, मुझे तो यह खा ही जाएंगे। तभी हंस घबरा कर बोला, अरे मैं आपको धन दे दूं तो आप मुझे छोड़ देंगे? दामोदर बोला, हाँ छोड़ देंगे। हंस कहने लगा, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूँ। हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और चोंच से इशारा किया कि यहाँ से निकाल लो। उन्होंने उस जगह पर गड्ढा खोदा और वहां से खूब सारा धन निकला। और फिर दामोदर अपने परिवार को लेकर वापस अपने गांव आ गया और एक ही दिन में खूब मौज से रहने लगा। अब उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यह सब उनके पड़ोसी ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज आ गई जो इनके पास इतना कुछ आ गया। पड़ोसी ने एक छोटे लड़के को बुलाकर सारी बात पूछ ली कि पैसा कहाँ से आया, और उस लड़के ने सारी बात बता दी। फिर पड़ोसी ने भी ऐसी ही योजना बनाई। वह भी उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। आदमी ने अपने बड़े लड़के से कहा कि तुम लकड़ी लाओ और छोटे लड़के से पानी लाने को कहा, परंतु दोनों लड़के आनाकानी करने लगे। बीवी ने भी कहा, मैं अभी थक चुकी हूँ, तुम ही कर लो काम। लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने पानी और लकड़ी इकट्ठी की और पानी को गर्म करने रख दिया। तभी हंस फिर आया और बोला, तुम्हारे पास खाने को तो नहीं है, तो फिर पानी गर्म क्यों कर रहे हो? आदमी बोला, तुझे मार के खाएंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे, तुम अपना समय खराब मत करो, घर जाओ, तुम मुझे क्या मारोगे, तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। और इतना कहकर हंस वहां से उड़ गया और वो लालची पड़ोसी उदास होकर वापस अपने घर आ गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जिन लोगों को तरक्की करनी है वे मिलकर चलते हैं। और आज भी संसार में उन्हीं का बोलबाला है जो आपसी तालमेल में रहते हैं।